Jai Hind, dear students. Hope you all must be ready for your entrance exam this Sunday. I know you have worked a lot. बहुत मेहनत की है आपने, बहुत सारे टेस्ट पेपर्स लगाए हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं, लेकिन अभी भी लगता है कि कुछ कमी है, कुछ और पढ़ लिया जाए, कुछ और पढ़ लिया जाए ना। नहीं, अब नहीं। नाउ दिस टाइम इज ओवर। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट है ना, तो अब तक आपने जितना पढ़ा है वो पर्याप्त है। और अगर आप नहीं पढ़ पाए, तो मार्क माई वर्ड, कोई और भी नहीं पढ़ पाया होगा। तो उसकी चिंता छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, और अपने दिमाग को आराम दीजिए। एनालाइज योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स, एनालाइज योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक सब्जेक्ट्स, एंड देन प्रिपेयर अ स्ट्रैटेजी फॉर दिस एग्जाम। पता है, जंग जीतने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। एक तो आप अपने दुश्मन को जानते हो, और दूसरी बात, आप अपने आप को जानते हो। हम में से अधिकांश अपनी सारी एनर्जी अपने दुश्मन को जानने में लगा देते हैं, और अपने को जानने के लिए उनके पास वक्त नहीं बचता। आपने इतने दिन जितनी मेहनत की है ना, आपने वो सारी मेहनत अपने दुश्मन को जानने में की, लेकिन अपने आप को जानने के लिए आपने कभी टाइम दिया नहीं। लेकिन अब टाइम है। अब आज का दिन आप अपने लिए निकालिए, अपने बारे में सोचिए। एग्जाम को कैसे हैंडल करना है, क्या चीजें मुझे पहले करनी है, किस सब्जेक्ट को बाद में लेके चलना है, कहां मुझे समस्या हो सकती है, किसका कितना इंपॉर्टेंस है, लाइक दैट। पता है, एग्जाम में आपकी नॉलेज और प्रिपरेशन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार आपका आत्मविश्वास और एक शांत दिमाग। जिस इंसान का दिमाग शांत होता है ना, वो अगर कहीं समस्याओं में फंस भी जाता है तो उनका सोल्यूशन निकाल लेता है और उस मुसीबत से बड़े आराम से बाहर निकल। लेकिन जिसके दिमाग में तमाम सारी उथल पुथल चल रही होती है, वो बनी बनाई स्ट्रैटेजीज पर भी ठीक से काम नहीं कर पाता। देन बी फोकस्ड। अभी कहीं डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, फोकस रहिए, कूल माइंड रहिए। और सबसे जरूरी काम है आज कि एडमिट कार्ड में जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं डूज एंड डोंट्स के, एक बार उन्हें थॉरोली पढ़ लीजिए। जो भी चीजें आपको करने के लिए कही गई हैं उन्हें कलेक्ट कर लीजिए, और चेक इट कि कोई भी ऐसी चीज आप कैरी नहीं कर रहे हो जो कि एग्जाम में अलाउड नहीं है। एडमिट कार्ड के साथ में एक वैलिड आईडी कार्ड रखना बिल्कुल ना भूलें, और जिन लोगों के एडमिट कार्ड प्रॉपरली प्रिंट नहीं हुए हैं वो अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटोज भी जरूर रख लें। कुछ बच्चों के एग्जाम सेंटर्स उनके घरों से दूर होंगे, तो मेरी सलाह है कि उनको आज ही अपने सेंटर्स के लिए निकल जाना चाहिए, और बेहतर होगा कि सभी लोग आज एक बार अपने सेंटर की विजिट कर ले, ताकि सुबह सेंटर को ढूंढने की भागा दौड़ी ना रहे। अदरवाइज होता क्या है कि सेंटर को खोजने में हमारे दिमाग की स्थिरता चैलेंज हो जाती है, और फिर उसका प्रभाव हमारे एग्जाम पर भी पड़ता है। सो टेक अ लाइट एंड हेल्दी डिनर टुडे एंड हैव अ प्रॉपर स्लीप। दिस इज गुड फॉर अ रिफ्रेश्ड मॉर्निंग। नाउ few tips for exam hall. Firstly, read the instructions carefully given on the first page of the text booklet. ठीक से पढ़ लें, उसको समझ लें, और फिर जब आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएं टेस्ट बुकलेट ओपन करने के, आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट पर जाएं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट जहां से स्टार्ट हो रहा है आप वहां से स्टार्ट करें। इस तरह आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और टाइम भी बचेगा। आप देखेंगे कि बहुत कम टाइम में आपने काफी सारे सवाल हल कर लिए हैं, तो दिमाग पे जो प्रेशर बिल्ट होता है ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा। आपको लगेगा जो बचा हुआ सेगमेंट है, जो बचे हुए पार्ट्स हैं, उनके लिए मेरे पास काफी टाइम है। स्टार्ट विद योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड टेक अ फर्स्ट राउंड ऑफ अ कंप्लीट बुकलेट। जो सवाल आपको 100% मालूम है, उन सवालों को बुकलेट में टेक कर लें, एंड देन टेक अ नेक्स्ट राउंड for those questions which are doubtful, and at last and in third round take up those questions जो आपने कभी पढ़े ही नहीं थे, जिनके बारे में आपने तैयारी ही नहीं कर पाए थे, और फर्स्ट इंस्टेंस में उनका जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है टिक कर दीजिए उसको विदाउट एनी सेकंड थॉट। और हाँ, याद रहे, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग दिस एग्जाम। मींस गलत जवाब के लिए कोई भी मार्क्स कटेगा नहीं, और स्किप करने के लिए कोई मार्क्स मिलेगा भी नहीं।
तो फिर किसी सवाल को स्किप क्यों करना है? टिक ऑल द क्वेश्चंस एंड एट लास्ट फिल all your answers in the OMR sheet properly. That's all from my side. Wish you a good luck and lock your seat. Jai Hind.